प्यारे छात्र छात्रों, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग अर्थात रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो सबसे पहले इस अध्याय के अंतर्गत हमें समझना होगा कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे अ उपसर्ग को प्रयोग की दृष्टि से देखें, किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से मूल शब्द से नया शब्द बनता है। मूल शब्द जैसे सत्य, उसके पहले अगर अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो असत्य बनता है। मूल शब्द गम और उसके आगे या मूल शब्द के पहले अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अगम बनता है। निश्चय के आगे अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अनिश्चय बनता है। नाथ के आगे अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अनाथ बनता है। और मूल शब्द चल के पहले अगर अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अचल बनता है। इस उदाहरण में एक उपसर्ग विभिन्न शब्दों के साथ जुड़कर अनेक शब्द बना रहा है। जैसे अलग अलग प्रकार के उपसर्ग अपन देखते हैं। स उपसर्ग को फल के साथ जोड़ते हैं। मैंने जिस मूल शब्द को, एक ही मूल शब्द को काम में लिया है, देखिए आप, मैं एरो बना रहा हूँ इस पे। ये फल शब्द जो है मूल शब्द है और इसके साथ स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो सफल बनता है। वि उपसर्ग का प्रयोग करता है तो विफल बनता है। प्रति उपसर्ग का मूल शब्द फल के साथ प्रयोग करते हैं तो प्रतिफल बनता है। नीह उपसर्ग का मूल शब्द फल के साथ प्रयोग करने से निष्फल बनता है। और कु उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द फल के साथ करने से कुफल बनता है। इस प्रकार एक शब्द के साथ अनेक उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं हिंदी में इस प्रकार के कितने उपसर्ग हैं, कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में देखिए, हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी ही मात्र एक ऐसी भाषा है जिन्होंने सभी भाषाओं को स्वीकार किया है। सभी भाषा की जो जो अच्छाइयाँ हैं उसको उसने अपने आप में स्वीकार किया है। हिंदी भाषा में इस प्रकार 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है।
संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले चूँकि हिंदी भाषा की जननी अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा है, इसलिए संस्कृत के उपसर्ग को पहले पढ़ना उपयुक्त रहेगा। संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, आप क्रम से देखें। अनु उपसर्ग, अति उपसर्ग, आ, अव, अप, अभि, उत, उप, कु, दुर, दुष, 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 निर, नि, परा, प्र, वि, स्व, सु, सम। इस प्रकार से ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं, आप ध्यान रखें, संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, वो कौन कौन से हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। जैसे अनु उपसर्ग संस्कृत का है, आपको ध्यान होना चाहिए कि अनु उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत से आया हुआ है। अति उपसर्ग, आ उपसर्ग, जैसे जैसे मैंने बताया था कि ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनको आप अगर कंठस्थ कर लेंगे तो आपको उपसर्ग से बने शब्दों का बहुत जल्दी से शीघ्रता से ज्ञान हो जाएगा और आप ये बता पाएंगे कि ये अनुकूल जो शब्द है, अनुगमन जो शब्द हैं, अनुराग जो शब्द हैं, अनुभव जो शब्द हैं, अनुशासन जो शब्द हैं, वो अनु उपसर्ग लगने से बना है। यानी अनु इसमें से हटा दिया जाएगा तो इसके पीछे जो शब्द रह जाएंगे वो मूल शब्द होंगे। ठीक उसी प्रकार से अति उपसर्ग, अति उपसर्ग से बनने वाले अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत और अतिशय। आ उपसर्ग से बनने वाले आजन्म, आजीवन, आगमन, आमरण, आलेख। ठीक उसी प्रकार से निरुपसर्ग से बने शब्द निर्जन, निर्बल, निराकार, निरपराध और निर्दोष। जैसे ही निर्जन पे आपकी नज़र जाएगी, आप अच्छे से, जब आपको उपसर्ग का ज्ञान है, संस्कृत के उपसर्गों का ज्ञान है या हिंदी के उपसर्गों का ज्ञान है या उर्दू के उपसर्गों का ज्ञान है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि निर उपसर्ग लगने से निर्जन बनता है, निर्बल बनता है, निराकार बनता है, निरपराध बनता है, निर्दोष बनता है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत के सम उपसर्ग से बनने वाले सम्मान, संयोग, संपूर्ण, संविधान और संभव और संचय, इस प्रकार से संस्कृत से बनने वाले ये संस्कृत के उपसर्गों से बनने वाले ये शब्द हैं। विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से या हिंदी व्याकरण की कोई भी पाठ्य पुस्तक लें और उसमें उपसर्ग वाला अध्याय देखें और उसमें संस्कृत के जो उपसर्ग हैं और उससे बनने वाले शब्द हैं वो बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में, जैसे संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग कौन से हैं, उनके अर्थ क्या है और उनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसा मैंने इसमें दे रखा है। आप देखें, ये आप देखेंगे ये पूरा चार्ट दे रखा है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, आप इसको अच्छे से पढ़ें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद में अध्ययन करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलें। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। ये मैंने एरो लगाया है, एक मिनट इसको कैंसिल करते हैं, फिर से देखिए। ये हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग पढ़ने के लिए सबसे पहले कौन कौन से हिंदी के उपसर्ग हैं उस ओर ध्यान जाना चाहिए। हिंदी के उपसर्ग हैं अ उपसर्ग,
आउ, अव, अन, उन, ती, दू, चौ, नी, कु, सु, पर, अध, बिन और भर। ये हिंदी के उपसर्ग हैं और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं, चूंकि बोर्ड परीक्षा में भी ये उपसर्ग और प्रत्यय 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है और हर परीक्षा में, चाहे कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए, सीनियर सेकेंडरी के बाद बहुत से बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, तो उसमें भी ये उपसर्ग आपके काफ़ी काम आएंगे। तो हिंदी के उपसर्ग जैसा मैंने बताया था, अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अछूत, अटल, अधर्म, अज्ञान, असत्य, असफल। मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। दू उपसर्ग से बनने वाले, दू का मतलब होता है दो, यानी दुगुना, दुबला, दुअन्नी, दो मंजिला, दुभाषिया। नि उपसर्ग हिंदी का भी है उसमें, जबकि संस्कृत का निर उपसर्ग है। नि उपसर्ग यानी बिना, इससे बनने वाले शब्द हैं निहत्था, निडर, निकम्मा, निशांत, निकुंज, निठल्ला और निपुता। कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, कु का अर्थ होता है बुरा, बुराई के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कुसंगति, कुमति, कुचक्र, कुरूप, कुपंथ, कुकर्म, कुपोषण। सु उपसर्ग सुसुंदरता का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, सुगंध है, सुपुत्र है, सुवास है, सुघड़, सुजान, सुलभ, सुयोग। बिन या रहित, बिन उपसर्ग का प्रयोग करके बिन का अर्थ होता है रहित। बिन कहा, बिन ब्याहा, बिन बुलाया, बिन चाहा, बिन मांगा। और भर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है भूर, पूरा, भरा हुआ, भरसक, भरपूर, भरपेट और भरमार। इस प्रकार से इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है और ये हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है उर्दू के उपसर्ग। आप देखिए उर्दू के उपसर्ग, ये उर्दू के उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग में भी आपको ठीक उसी प्रकार से संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग को याद करना होगा, तभी सही प्रश्न कर पाएंगे। उर्दू के उपसर्ग में कौन कौन से हैं? कम, दर, ना, बे, खुश, गैर, ला, बद, हम, हर और सर, ये उपसर्ग उर्दू के हैं। और इससे बनने वाले मैं सभी आपको नहीं बता रहा हूँ, सभी मैंने आपको इसकी कॉपी भेज रहा हूँ, तो कॉपी में उसको अच्छे से आप देखें, या हिंदी व्याकरण की कोई भी पाठ्य पुस्तक लें, समस्या आने पर मेरे निजी नंबर पर कॉल करें। बहुत इजी से, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, बशर्ते है कि आपको विभिन्न भाषाओं के उपसर्गों का ज्ञान हो। जैसा मैंने पहले ही बताया था, बता रहा हूँ फिर भी, कि उपसर्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं, उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं, तो कोई शक्ति नहीं जो आपके इस प्रश्न को गलत कर पाए। कम उपसर्ग, उर्दू के कम उपसर्ग यानी थोड़ा से बनने वाले शब्द हैं कमजोर, कम सीन, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च। दर उपसर्ग से बनने वाली दरअसल, दरमियान, दरकिनार, दरकार। खुश यानी अच्छा, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशबू, खुशहाल। बद यानी बुरा, इससे बनने वाले जो शब्द हैं बदनाम, बदबू, बद शक्ल, बदमिजाज, बदसूरत। और हम उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले हम सफ़र, हम राज, हम दर्द, हम शक्ल, हम उम्र। और हर जो उर्दू का उपसर्ग है, इससे बनने वाले शब्द हैं हर एक, हर दिन, हर रोज़, हर साल, हर पल, हर तरफ। एक और उर्दू का
अंतिम उपसर्ग है सर, यानी मुख्य। सरपंच, प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछा जाता है, सरपंच में कौन सा उपसर्ग है और ये हिंदी में कौन सी भाषा से लिया गया उपसर्ग है। तो इसमें सरपंच में सर उपसर्ग हैं और पंच मूल शब्द हैं। सरहद में मूल शब्द हद हैं और सर उपसर्ग हैं। सरमाया, सरताज, सरकार, इस प्रकार से ये उपसर्ग आप निशान करें। और अगर निशान नहीं करते हैं तो मैं करके बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये हिंदी के उपसर्ग हैं और ये नीचे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, नीचे जो मार्क कर रहा हूँ ये है फिर उर्दू के उपसर्ग। आप इस बात को ध्यान रखें। दोनों के अर्थ दे रखे हैं, ये दोनों के उपसर्ग के बाद में बनने वाले जो शब्द हैं वो दे रखे हैं और कौन सी भाषा से आए हैं इसकी भी डिटेल दे रखी है, तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद में अंत में अपन पढ़ते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अवयव हैं जिसका भी प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। देखिए, आप मार्क करें। मार्क करने के लिए आप देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव देखें। सबसे पहले वैसे पढ़ चुके हैं अवयव भी। अध यानी नीचे, अंतः यानी अंदर, भीतर, अधि यानी श्रेष्ठ, अव यानी हीन, बुरा, स यानी सहित, स्व यानी अपना, बहिर यानी बाहर, परा यानी पीछे, उल्टा, परि यानी पूरा, आसपास, पूरा यानी पहले, प्राचीन, और पुनः, पुनर् यानी दोबारा, चिर यानी दीर्घकालीन, स्वयं यानी अपने आप, सत्य यानी सच्चा या अच्छा, और सह यानी साथ। इस प्रकार इन अवयवों से मिलकर के भी अवयव से नए शब्द बनते हैं। जैसे अध का है अधोगति, अधपतन, अधोमुख, अधोमार्ग। अधि का है अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इससे अव्यय से बनने वाले शब्द हैं अधिकारी, अधिष्ठात्री, अधिपति। उसके बाद में बहिर, बाहर, बहिर्गमन, बहिर्मुख, बहिष्कार, बहिर्गामी, बहिरंग। उसके बाद में परि, इसका अर्थ होता है पूरा, आसमान, और परिक्रमा, परिपूर्ण, परिकल्पना, परिभ्रमण, परिवेदन। और फिर दे रखा है अव्यय के रूप में चिर यानी दीर्घकालीन, चिर परिचित, चिरकालीन, चिरस्थायी, चिर पुरातन। और उसके बाद में सत, सच्चा, अच्छा, सत्कर्म, सज्जन, सदाचार, सद्भाव, सत्पथ और सत्पुरुष। और सह का मतलब होता है साथ। और इस अव्यय से बन करके जो नए शब्द बनते हैं वह है सहोदर, सहपाठी, सहमति, सहकर्मी, सहशिक्षा और सहगान। इस प्रकार से अगर हमने उपसर्ग के बारे में अध्ययन किया, सारांशतः उपसर्ग किसे कहते हैं एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर यानी शब्दों के मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद या प्रकार की दृष्टि से देखें तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव, इस प्रकार से हमने इन उपसर्ग और उपसर्ग के अर्थ और उपसर्ग से बनने वाले नए शब्दों को निर्माण करना सीखा है।
एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, नहीं समझ में आने पर दोबारा देखें। मैं कोशिश करता हूँ कि रेफरेंस बुक के माध्यम से आपकी मूल बुक का प्रयोग नहीं करते हुए रेफरेंस बुक का प्रयोग करता हूँ, ताकि आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। कोशिश करें आप मूल पाठ्यपुस्तक जो बोर्ड द्वारा निर्धारित हैं उसके साथ साथ जो मेरे जो नोट्स भेजे गए हैं, मेरे जो वीडियो दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से देखें। फिर भी अगर कहीं कोई समझ में नहीं आता है, निश्चित रूप से मेरे मोबाइल नंबर 9460822943 पर संपर्क करें। आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।